कुछ सेवा सेवा कर सकते हैं। एंड स्पेशल ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू विजय गोविंद प्रभु जी, रेमुना प्रभु जी एंड सारे जितने भी अन्य भक्त हैं, और सभी भक्तों के मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और जितने भी वरिष्ठ वैष्णव है उनका कृपा और आशीर्वाद चाहता हूँ। तो जो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो सारे पॉइंट्स है वो सब आचार्य के द्वारा मैं प्रस्तुत करूंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू ऑल। हरे कृष्ण। ओके, तो आई थिंक मुझे ये अवसर मिला था। मैंने शायद जुलाई मंथ है तो मई में शायद हमने क्लास किया था। और तभी मैं सिर्फ अभी रिकैप दे देता हूँ कि हरिनाम के लिए कितने कितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पॉइंट जरूरी है। और उसमें मैंने डिस्कस किया था कि गुरु का आश्रय जो है वो सबसे पहला फाउंडेशन है। ये सब फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है। जब तक हम लोग ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक हमारा नाम में रुचि आना असंभव है। तो गुरु आश्रय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गौर भक्त आश्रय, गौर डिवोटीज, चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जना, तो उनका आश्रय लेना कलयुग में स्पेशली बहुत जरूरी है। और ऐसा कहा गया है कि गौरंगा का स्मरण करने के बिना जितनी भी आसान चीज होती है वो कठिन हो जाती है, और उनका स्मरण करने से जितनी भी कठिन चीज होती है वो आसान हो जाती है। तो इसके लिए चैतन्य शिला प्रभुपाद जी ने हमको पंचतत्व महामंत्र भी दिया है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। तो हर एक माला के पहले हम लोग चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तजन का आश्रय लेना चाहते हैं। और इसी के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे वैष्णव कैलेंडर में भी श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत सारे हमारे जो गौड़िया वैष्णव आचार्य है उनके आविर्भाव और तिरुभाव के बारे में फेस्टिवल की तरह उनको प्रेजेंट किया है। तो उनका मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। उसके बिना हम लोग को भक्ति में रुचि नहीं आ सकती है, ना हमको जप में रुचि आ सकती है। उसके बाद फिर मैंने ये भी कहा था कि जितने भी अंग है भक्ति के, जो नवविधा भक्ति है उसमें से श्रवणम जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो शिला प्रभुपाद जी एक परपट में बताते हैं कि जो नौ अंग है भक्ति के उसमें से श्रवण अगर ठीक से नहीं होता है तो बाकी कोई भी दूसरे अंग ठीक से नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने कहा कि श्रवणम और कीर्तनम ये बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें से श्रवणम जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। अब ये ऐसा भी कहा गया है कि कीर्तनम सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के संवाद में जब रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को पूछते हैं कि ये नवविधा भक्ति में से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, तो वो बताते हैं कि जप जो है, कीर्तन जो है सबसे श्रेष्ठ है। तो किस तरीके से समझ सकते हैं हम, तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। समझना ये जरूरी है कि जहां तक हम साधक के जब तक हम साधक है तब तक श्रवणम बहुत जरूरी है। और जैसे ही हम परफेक्शन अटेन करते हैं तो कीर्तन जो होता है वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो अच्छा कीर्तन करने के लिए श्रवणम बहुत जरूरी है होना। तो ये हमको समझना है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से भक्तिविनोद ठाकुर ने जो एसेंशियल प्रिंसिपल्स दिए भक्ति के, वो है नाम रुचि वैष्णव सेवा जीव दया। तो इसके बिना वही अगर नाम में रुचि चाहिए तो हमको दो चीज करना ही है। वो है कि अ, वैष्णव सेवा करनी है और जीव दया करनी है। तो इससे हम लोग को नाम में अपने आप रुचि आ सकती है। इनफैक्ट अगर जितना हम वैष्णव सेवा करते हैं अच्छे भाव से, तो उतना ही भगवान हमको फोर्स करते हैं नाम में टेस्ट देने के लिए, रुचि देने के लिए। तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मैं आपको एक और चीज हमने डिस्कस किया था कि जितना हो सकता है उतना अपराध से हमको दूर रहना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्या वैष्णव अपराध है क्या नहीं है, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर है। और बहुत डिवोटीज को ये समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि हमको बहुत बार लगता है कि हमने कोई अपराध कर लिया है किसी के प्रति, लेकिन शायद अपराध ना हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अनइंटेंशनली किसी के बारे में बोल लेते हैं, लेकिन वो अपराध भी हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगा। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे भक्ति में अलग अलग स्तर है, जैसे साधु संघ से लेकर प्रेमा तक। तो साधु संघ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो ये रूप गोस्वामी ने बहुत आसानी से श्रीमद् भागवतम के प्रमाण से हमको बता दिया है कि किस तरीके से आ, वैसे तो तीन स्टेजेस है भक्ति के, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। लेकिन उन्होंने और उसको डिवाइड करके बता दिया है कि किस तरीके से हम लोग इस स्तर पे पहुंच सकते हैं। तो बट
एक्यूरेट एनालिसिस करके उन्होंने बताया। तो इट्स अ एक्सपेरिमेंट, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट है। जैसे अगर किसी को भक्ति के प्रोसेस में विश्वास नहीं है तो ये 9 स्टेजेस वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने जीवन में, जो कोई भी भक्ति कर रहा है, और उससे उसको समझ में आता है कि मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ। तो श्रद्धा से लेके साधु संग, भजन क्रिया, जैसे अगर किसी को विश्वास है, पहले तो सबसे पहले तो विश्वास होना जरूरी है कि मुझे अगर ये ट्राई करना है तो मुझे थोड़ा फेथ रखना है इसके ये प्रोसेस में। उसके बाद अगर फेथ रखते हैं तो फिर प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मैं उसका पालन कर सकता हूँ। तो नेचुरली हम लोग साधु संघ में जाते हैं, जिनको पता है उनके पास जाते हैं इंक्वायरी के लिए। फिर बाद में साधु संघ हमको मार्गदर्शन करते हैं और हमको बताते हैं कि क्या प्रोसेस है, किस तरह उसको फॉलो करना है। तो वो भजन क्रिया बताते हैं हमको, किस तरह भगवान को पाने का मार्ग है। तो भजन क्रिया, उसके बाद भजन क्रिया करने से अनर्थ निवृत्ति होगी। जितने भी अनर्थ है धीरे धीरे करके हमारे बाहर आएंगे, और धीरे धीरे करके वैष्णव की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो नष्ट होंगे। तो उसको अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं। अनर्थ निवृत्ति जब खत्म हो जाएगा, और या फिर ऑलमोस्ट, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 75% जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, तब हम बोल सकते हैं कि हम निष्ठा के स्तर पे आ गए हैं। तो निष्ठा निष्ठा में आने का मतलब है कि बहुत डिटर्मिनेशन और बहुत फर्म हो जाते हैं हम लोग, डिटरमाइन हो जाते हैं कि हम लोग कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आ जाए, तो भक्ति का मार्ग हम नहीं छोड़ेंगे, और जो साधना हम कर रहे हैं वो किसी भी हालत में करेंगे। तो निष्ठा के स्तर पे आते हैं वो। बाहरी दृष्टि से हम बोल सकते हैं कि निष्ठा, अभी निष्ठा जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में हो सकता है कि जो हम बोलते हैं, जिस तरीके से हम बोलते हैं, जिस तरीके से हम व्यवहार करते हैं, तो उसमें भी निष्ठा आ जाती है। और जिस तरीके से हम सोचते हैं, कंटिन्यूसली हम क्या सोचते हैं, तो उसमें भी स्टडीनेस आ जाता है। तो उसको भी, तो निष्ठा जो है वो अलग अलग 3 लेवल के हो सकते हैं। उसके बाद निष्ठा पे आने के बाद हम रुचि, हमको नेचुरली टेस्ट आता है भक्ति में, नाम जप के लिए। और उसके बाद आसक्ति। अभी रुचि और आसक्ति में क्या अंतर है? तो रुचि आसक्ति में अंतर यह है, आचार्य बताते हैं कि रुचि जो है वो भक्ति के अंगों के लिए होता है जनरली। मतलब हमारा जो अटैचमेंट होता है वो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पद सेवनम अर्चनम दास्यम, उसके लिए ज्यादातर हमारा डायरेक्शन होता है, जो अटैचमेंट होता है उसका। लेकिन जब हम आसक्ति के स्तर पे आते हैं तो ये सेम जो डायरेक्शन है वो हमारा भगवान के स्मरणम में ज्यादा हो जाता है, तो भगवान से ज्यादा आसक्ति हो जाती है। तो ये फर्क है रुचि और आसक्ति में। उसके बाद जब आसक्ति होती है तो भगवान से बहुत इंटेंस अटैचमेंट होता है। और आप तो जानते ही है कि जब अटैचमेंट हो जाता है, किसी से प्यार हो जाता है, तो फिर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उसी तरीके से भगवान का जो प्रोसेस है वो भी बहुत नेचुरल है, जो हम जीवन में अनुभव करते हैं। और आसक्ति के स्टेज पे हम भगवान को थोड़ा बहुत हम महसूस कर सकते हैं, जैसे फ्लैशेस हमको भगवान के बारे में स्मरण होने लगते हैं। तो भगवान की कृपा से हमको भगवान हमको थोड़े से ऐसे बीच बीच में डोज देते हैं, जिससे हम भगवान को महसूस कर सके। और फिर भाव के स्तर पे तो हमारा जो है, तो जितने भी सिम्टम्स है हमारे बॉडीली सिम्टम्स वो प्रकट होते हैं, और हम कृष्ण को फेस टू फेस देखते हैं। और फिर प्रेम के स्तर पे हम भगवान की लीला में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम जो है वो परफेक्शन स्टेज है। तो अभी एक्चुअली में देखिए, जब हम बोलते हैं कि नाम जो है वो रूप, गुण, लीला, वो सब हमको एक सीक्वेंस में लेके जाता है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब हम नाम भगवान का लेते हैं तो इमीडिएटली कृष्ण हमारे सामने मौजूद हो जाते हैं। तो उसको वो पॉसिबल है सिर्फ भावा के स्तर पे। तो नाम से रूप, रूप मतलब भगवान की प्रेजेंस हो जाती है हमारे सामने। और गुण, फिर बाद में भगवान को जैसे हम देखते हैं तो उनकी गुण के बारे में स्मरण होने लगता है, और बाद में लीला का स्मरण होता है। तो ये भाव के स्तर पे होता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब हम लोग को भाव के स्तर पे पहुंचना, मतलब इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, हम लोग, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये चीज हम एक रिफ्लेक्शन के तौर पे हम लोग महसूस कर सकते हैं निष्ठा के स्तर पे। तो जैसे ऐसा कहा गया है कि निष्ठा के स्तर पे हमारा भगवान के रूप के प्रति जो स्मरण है वो अपने आप आने लगता है। मतलब जैसे अगर आप कोई पर्टिकुलर भगवान के फॉर्म से अट्रैक्टेड हो कोई भी मंदिर में, तो आपको जब आप जप करते हो तो अपने आप आपको भगवान का जो रूप है वो आपको स्मरण होने लगता है। उसके बाद रुचि के स्तर पे आपको भगवान के गुणगान का स्मरण होने लगता है कि भगवान कितने दयालु है, कितने आकर्षित है, बहुत सारे जो गुण, जितने भी भगवान के अनलिमिटेड गुण है, वो आपको स्मरण होने लगते हैं। और फिर आसक्ति के स्तर पे आपको भगवान की जितनी भी लीला है, क्योंकि देखिए अगेन इट्स अ नेचुरल सीक्वेंस, मतलब आप पहले भगवान का रूप देखेंगे, उसके बाद भगवान का गुण होगा, तो नेचुरली अपने आप आपको लीला याद आएगी कि भगवान ने कौन से लीला में कौन सा रूप, कौन सा
जो गुण है वो प्रकट किया है। तो लीला जो है वो आसक्ति के स्तर पे आएगा। तो ये सब जो है वो एक तरीके से मेडिटेशन के स्तर पे, इट इज नॉट नेचुरल, मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भगवान आपके सामने प्रकट हो जाते हैं इस स्तर पे, लेकिन एक प्रैक्टिस है कि निष्ठा के स्तर पे आप अपने आप नेचुरली जो है भगवान का जो फॉर्म है वो आप स्मरण आपको आसानी से हो सकता है। तो इसी के लिए हमको ये जो 5 लिम्स है भक्ति के वो बहुत जरूरी है। उसमें से श्रवणम है, फिर एक साधु संग है, उसके बाद एक कीर्तनम है, उसके बाद धाम वास है, और डीटी वर्शिप है। तो ये बहुत पोटेंट है। रूप गोस्वामी ने ये 64 अंगों में से ये 5 जो है वो प्रिंसिपल अंगास बताए, मतलब जो मोस्ट पोटेंट अंग है। और शिला प्रभुपाद जी ने बहुत इंटेलिजेंटली ये सारे जो 5 अंग है वो हमारे इस्कॉन में कॉपरेट कर लिए है, इनकॉपरेट किए है। तो आप देखेंगे कि श्रवणम तो होता ही है, साधु संग तो होता ही है हमारे मंदिर में। उसके बाद भागवत श्रवणम, मतलब श्रवणम भागवत श्रवणम, कीर्तनम, कीर्तनम तो हमारा लाइफ है मूवमेंट का। उसके बाद आ, भक्तों का संग, तो इस्कॉन के सेंटर्स उसी के लिए बनाए हैं शिला प्रभुपाद जी ने, ताकि हम भक्तों का एक दूसरे का संग लें। उसके बाद धाम पास, तो प्रभुपाद जी ने बहुत बार हमको बताया है कि धाम में जाना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि धाम तत्व समझना, और धाम में सिर्फ जाने से ही हम कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं बहुत आसानी से। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत बताया। उसके बाद तुलसी पूजा या फिर डीटी वर्शिप, सॉरी दामवास या तुलसी वर्शिप या फिर डीटी वर्शिप। तो डीटी वर्शिप भी इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीटी वर्शिप जो है, हम लोग अपने कंडीशनड स्टेज में हम लोग भगवान को देख नहीं सकते हैं, ना हम लोग समझ सकते हैं ठीक से। तो हमारे लिए जो एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है भगवान को देखने का, वो डीटीज के माध्यम से होता है, अर्चन के द्वारा। तो डीटीज को जब आप देखते हैं तो नेचुरली अटैचमेंट हो जाता है, और उनका जो रेसिप्रेशन हम देखते हैं हमारे जीवन में, हम कुछ डिजायर करते हैं, डीटी से मांगते हैं कुछ, उनकी सेवा करने का इच्छा करते हैं, तो भगवान फुलफिल करते हैं। तो ये डीटी वर्शिप जो अर्चना है, वो अगर हम करते हैं ना, तो हमारे को एक बहुत पर्सनल कनेक्शन भगवान के साथ हो जाता है। तो धीरे धीरे से हम लोग इम्पर्सनल से हम लोग पर्सनलिज्म में आ जाते हैं बहुत आसानी तरीके से डीटी वर्शिप में। तो बहुत पावरफुल प्रोसेस है। प्रभुपाद जी ने एक जगह पे ऐसा कहा है कि डीटी वर्शिप इज मेंट फॉर कनिष्ठ अधिकारी, एंड एक जगह पे प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है कि इट इज मेंट फॉर उत्तम अधिकारी। तो किस तरीके से समझ सकते हैं, तो कुछ इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये कनिष्ठ अधिकारी मतलब जो कनिष्ठ अधिकारी जो मंदिर में जाते हैं और सिर्फ भगवान पे विश्वास करते हैं और भक्तों पे नहीं करते, उनका आदर सम्मान नहीं करते। तो इसी के लिए प्रभुपाद ने वो एंगल से बताया कि कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं वो डीटी वर्शिप पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये भी बताया एक लेटर में कि सिर्फ डीटी वर्शिप करने से, परफेक्ट डीटी वर्शिप करने से हर रोज हम लोग भगवान के धाम में उसी समय चले जा सकते हैं, उसी शरीर में यही जीवन में चले जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये भी बताया कि डीटी वर्शिप जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आसानी से रिवील कर सकता है, क्योंकि हम वही करते हैं जो भगवान की जब सेवा करते हैं, अर्चन मूर्ति की जब सेवा करते हैं, तो वही हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी करते हैं। तो एक तरीके से बहुत आसान हो जाता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो रिवील हो जाता है, और हम लोग भगवान की। तो ये 5 जो अंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर भक्त के जीवन में, ये 5 अंग होने चाहिए। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके अगर हम इन 5 अंगों का आश्रय लेते हैं और फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली फॉलो करके, तो हमको निष्ठा, रुचि, आसक्ति के स्तर पे ये सारे अनुभव हो सकते हैं। तो ये हमारे आचार्य अच्छी तरीके से समझाते हैं। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से हम वैष्णव अपराध से बच सकते हैं। तो पहले तो समझना बहुत जरूरी है कि अपराध क्या है, अपराध क्या नहीं है। अभी उदाहरण के तौर में आपको बताता हूँ, देखिए अपराध का इफेक्ट क्या होता है। इतना तो आपको सबको पता है कि भरत महाराज जो थे वो भाव के स्तर पे थे, राइट। और भाव के स्तर से वो उनका पतन हो गया था, क्योंकि उन्होंने, अब जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में बताते हैं कि उनको एक प्रीवियस लाइफ में उन्होंने एक अपराध किया था, इसके वजह से वो उनका फॉल डाउन हो गया था। हालांकि भागवतम में ऐसा क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन जीव गोस्वामी प्रेडिक्शन देते हैं कि शायद ये इसी के वजह से हो सकता है, क्योंकि भाव के स्तर से नीचे गिरना इतना कोई आसान बात नहीं है। और दूसरे आचार्य दूसरे दृष्टिकोण भी देते हैं, हम इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन भाव के स्तर पे तो ठीक ही है कि पतन हो सकता है, लेकिन प्रेम के स्तर पे भी कभी कभी अफेक्ट हो सकता है वो। तो एक उदाहरण के तौर पे आपको शायद ये लीला पता होगी, रूप गोस्वामी के जब वो जप कर रहे थे रूप गोस्वामी एक बार, और एक्सटेसी में थे, तो सनातन गोस्वामी भी थे शायद उनके साथ। अभी लीला में क्या डिटेल्स है वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं आपको एसेंस बता सकता हूँ लीला का।
तो रूप गोस्वामी भाव विभोर में थे और भगवान की लीला महसूस कर रहे थे और उसमें उसमें शामिल हुए थे, और उनकी आंखें बंद थी। उस समय पे एक डिवोटी थे, एक बहुत ही अच्छे डिवोटी थे। तो वो उनको एक्चुअली चलने नहीं हो रहा था ठीक से, क्योंकि लंगड़ते लंगड़ते चल रहे थे वो, उनको पैर में कुछ शायद लग गया था। तो जब रूप गोस्वामी ने, जब वो लीला में थे, तो भगवान की ऐसी एक लीला हुई जिसमें थोड़ा सा हास्य रस हुआ। तो हास्य रस करने की वजह से वो हंसने लगे, ऐसा बाहरी दृष्टि से वो हंसने लगे। तो उन्होंने, उनको एक्चुअली में अभी वो, उनको पता भी नहीं था कि ये जो वैष्णव है वो लंगड़ते लंगड़ते मेरे पास आ रहे हैं। तो वो हंसने लगे, लेकिन जो दूसरे वैष्णव है उनको लगा कि रूप गोस्वामी मेरे लंगड़ते हुए कंडीशन पे हंस रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा, मतलब तो वो वहां से चले गए। वो रूप गोस्वामी को मिलने आए थे एक्चुअली, लेकिन वो चले गए वहां से। तो उसके बाद रूप गोस्वामी ने अचानक महसूस किया कि मैं जो लीला देख रहा हूँ वो अचानक से वो चली जाती है, और उनके जो भी भाव प्रकट होते हैं, जो भी लक्षण प्रकट होते हैं, वो सारे चले जाते हैं। तो उनको, जब वो आंखें खोलते हैं तो उनको समझ में आता है कि मुझे अभी रुचि क्यों नहीं आ रही है नाम जप में, मैं भगवान की लीला क्यों नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। तो फिर वो सनातन गोस्वामी से पूछते हैं कि क्या कारण है इसका। तो फिर सनातन गोस्वामी बताते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो जो भक्त आए थे तो तुम हंसे थे, तो शायद उसके वजह से अनइंटेंशनल ऑफेंसेस हो गए, तो उनका प्रेमा का जो स्तर है वो थोड़ा कम नीचे आ गया था। मतलब रूप गोस्वामी तो एक्चुअली नित्य सिद्ध भक्त है। तो ये सब भगवान लीला करते हैं सिर्फ हमारे हम हमको सिखाने के लिए। तो ऐसा कहा गया है कि जब जब तक हम वास्तु सिद्धि अटेंड नहीं करते हैं, मतलब वास्तु सिद्धि का मतलब है कि जब हम हमारे स्वरूप में नहीं, ओरिजिनल स्वरूप तक भगवान की लीला में पार्टिसिपेट नहीं करते, तब तक अपराध का प्रभाव हो सकता है। ठीक है, तो अपराध से बचना बहुत जरूरी है। और दो ही कारण है जिसकी वजह से भक्तों के जीवन में उदासी होती है या फिर डिस्ट्रेस आता है। तो वो कारण है, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कि या तो वो हमारा हम अपराध करते हैं, और या फिर भगवान का अरेंजमेंट है वो हमारे जीवन में हमको हमारी शुद्धिकरण के लिए। क्योंकि शास्त्र में क्लियरली बताया गया है कि जो भक्ति करते हैं उनको कोई कर्म नहीं लागू होते हैं, वो सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि भक्त के जीवन में कर्म है, लेकिन श्रीला विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रमाण से, अजामिल के प्रमाण से, कि भक्ति जो है वो वो अपने आप को छुपाती है। भक्ति लाइक्स टू हाइड इटसेल्फ बिकॉज सो दैट इट कैन प्रिजर्व द अदर स्क्रिप्चर्स। मतलब जैसे अभी देखिए, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सब लोग भक्ति का मार्ग ही अपनाएंगे। तो बहुत सारे लोग कर्म कांड करेंगे, बहुत सारे लोग ध्यान योग में होंगे, या फिर बहुत सारे दूसरे प्रकार से भगवान को अप्रोच करते हैं। हर एक धर्म में अलग अलग प्रकार से लोग भगवान को अप्रोच करते हैं। तो ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, या ध्यान योग हो, ये सब अलग अलग प्रकार के योग है। भक्ति योग जो है वो श्रेष्ठ है, वो हमको पता है। लेकिन अलग अलग लोग को उनकी आस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उस तरीके के स्क्रिप्चर्स, उस तरीके के शास्त्र भी है, उनका फेथ बढ़ाए। तो जैसे गीता में भी गीता में भगवान बोलते हैं कि बहुत सारे अन्य लोग जो है वो अलग अलग देवी देवता का वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मेरे को ही करते हैं, वो सिर्फ उनको पता नहीं होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो है उनके कॉन्शियसनेस के हिसाब से, गुण के हिसाब से अलग अलग तरीके से भगवान को अप्रोच करते हैं। उनका उनको उनका फेथ स्टडी बनाने के लिए ये सारे दूसरे शास्त्र की जरूरत भी है। तो भक्ति अपने आप को छुपा देती है। ओके, वरना फिर क्या होगा, अगर सारे कर्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सबको दिखेगा कि भक्ति से कर्म डिस्ट्रॉय हो गए, तो लोगों को विश्वास नहीं आएगा कर्म कांड के शास्त्र में। इसके लिए विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि भक्ति जो है वो अपने आप को छुपा देती है। तो भक्तों के जीवन में भी हमको ये समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि अजामिल के केस में भी यही हुआ। उन्होंने भगवान का नाम लिया, और नाम जो था वो शुद्ध नाम नहीं था, वो नामाभास था। तो नामाभास लेने से उनके जितने भी पूर्व कर्म है, अभी के कर्म है और आगे के कर्म है, वो सारे नष्ट हो गए थे। तो उसके बाद नाम लेने के बाद भी जब वो पाप कर रहे थे, तो वो पाप का कोई दंड नहीं लग रहा था उनको, वो सिर्फ एक आभास था। जैसे जिस प्रकार से सांप के मुंह में से अगर हम विष निकाल दे, तो सांप अगर डंक मारता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो उसी प्रकार से उसके सारे कर्म नष्ट हो गए थे, क्योंकि उसने एक भी अपराध नहीं किया था बाद में। अब श्रीला विश्वनाथ ठाकुर ये भी बताते हैं कि अगर अपराध करते हैं
तो कर्म जो है वो रीअपियर होता है, जो डिस्ट्रॉय कर्म हो जाता है वो वापस आ भी सकता है उसका रिएक्शन। तो इसके लिए कर्म अपराध से बचना बहुत जरूरी है भक्तों को। सो और ये कारण है कि जिसकी वजह से हमको नाम जो है वो कंटिन्यूसली जप करना पड़ रहा है। ठीक है, प्रश्न ये हो सकता है कि हमको देखिए चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु ये बोलते हैं कि करोड़ों जन्म तक हम करोड़ों नाम ले सकते हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। क्यों? या फिर हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हमने अपराध किया तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है इतना आसानी से। लेकिन महाप्रभु बोलते हैं कि अगर एक सिलेबल भी है, अगर हरे का ह भी अगर हमने शुद्ध नाम से अगर पुकारा भगवान को, तो उसी समय पे हमको कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो शुद्ध नाम और नामाभास में अंतर है। नामाभास मतलब हमको मोक्ष की प्राप्ति के लिए मतलब हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है उससे, लेकिन शुद्ध नाम से हमको भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये अजामिल के पास टाइम में हम देख सकते हैं कि उसने नामाभास लिया था, उसके बाद विष्णु आए बचाने के लिए उसको, और फिर उसको पुनर्जीवन जीवन दिया ताकि वो भगवान की भक्ति कर सके। फिर उसने शुद्ध नाम लिया और बाद में वो वैकुंठ धाम प्रस्थान किए। तो अभी हर भक्तों को ये समझना जरूरी है, उनको मध्यम लेवल पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मध्यम लेवल पे ही, कनिष्ठ से मध्यम तक, मध्यम में जाने के बाद ही हमको समझ में आ सकता है क्या अपराध है क्या नहीं है। क्योंकि हमको शास्त्र का ज्ञान होता है, हम सुनते हैं वरिष्ठ वैष्णव को, उनके अनुभव से हमको समझ में आता है कि क्या अपराध है क्या नहीं है, शास्त्र में दिया गया है, हमारे गुरु साधु शास्त्र है जो हमको बताते हैं। तो नरहरि सरकार जो है चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद, तो वो बताते हैं कि कृष्ण भजनामृत उन्होंने एक बुक लिखा है जो बहुत अच्छी तरीके से गुरु तत्व को समझाता है। तो उन्होंने बताया है कि अगर वैष्णव जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते तो फिर उनका पतन हो सकता है भक्ति में। जैसे उदाहरण के तौर पे वो बताते हैं कि अगर आप कनिष्ठ को सेम मध्यम और उत्तमा की तरह ट्रीट करते हो तो फिर वो अपराध है, तो उसको उसमें आपका पतन हो सकता है। और अगर वो बताते हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो अच्छा है कि आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट दीजिए। लेकिन उन्होंने बोला अगर आपको आगे बढ़ना है भक्ति में तो आपको ये डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये समझना जरूरी है कि कौन सा डिवोटी उत्तम के लेवल पे है, कौन सा मध्यम और कौन सा कनिष्ठ है, और उसके हिसाब से हमको बर्ताव करना है उनके साथ, उतना रिस्पेक्ट देना है। तो जितना एडवांसमेंट कोई डिवोटी है, कोई स्तर पे है, उतना ही ज्यादा हमको उनको रिस्पेक्ट करना है। तो ये सारे एटिकेट्स उन्होंने कृष्ण भजनामृत में एक्सप्लेन किया है। हम डिटेल में उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन ये सब बहुत जरूरी है। और फिर हाँ, तो अजामिल के केस में सिर्फ दो स्टेज थे, श्रद्धा और प्रेमा। बीच के कोई स्तर नहीं था, क्योंकि अपराध नहीं था। क्योंकि हम अपराध करते हैं इसके लिए पूरा डिवीजन हो जाता है। तो साधु संग भजन क्रिया, देखिए नाम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। नाम कोई भी दूसरे अंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना किसी चीज के, ना नाम गुरु आश्रय के ऊपर डिपेंडेंट है, ना ना कोई एसोसिएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। नाम इज इंडिपेंडेंट। अगर नाम की मर्जी हो तो हमको कभी भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। लेकिन एक सिर्फ उसमें इशू ये है कि नाम जो होना चाहिए वो शुद्ध नाम होना चाहिए, और शुद्ध नाम के लिए हमको संबंध ज्ञान चाहिए। तो संबंध ज्ञान जो है वो हमको केवल गुरु के द्वारा प्राप्त हो सकता है। सो सो अगर कोई शुद्ध नाम लेता है, ऐसे कोई स्तर पे है, तो नाम उसको इमीडिएटली कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। तो अजामिल के केस में कोई अपराध नहीं था, इसके लिए दो स्टेज थे। हमारे केस में 9 स्टेज हो जाते हैं, क्योंकि हम अपराध भी करते हैं बीच बीच में। और इसी के लिए हमको रिपीटेडली चैंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में बताया है, भक्तिविनोद ठाकुर पद्म पुराण को कोट करते, और सिमिलरली विश्वनाथ ठाकुर भी पद्म पुराण को कोट करते बताते हैं कि अगर अपराध का हमको अगर रिएक्शन, अगर उसका नलीफाई करना है तो क्या करना चाहिए। तो वो बताते हैं कि वैष्णव अपराध है वो तो अलग ही है, उसमें तो हमको वैष्णव की क्षमा याचना करनी है, उनको प्रसन्न करना है उनकी सेवा से। लेकिन अगर नाम के प्रति अपराध होता है तो कंटिन्यूसली नाम लेना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, और रिपेंटेंस के मूड में, भाव में, कि मैंने ये गलत किया, मैंने नाम के प्रति कुछ अपराध किया, या मैंने कुछ पाप किया है, तो क्षमा कीजिए और मैं अभी नहीं करूंगा दोबारा। और नाम का आश्रय कंटिन्यूसली लेना चाहिए। तो जितने भी अपराध होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं समय के साथ। तो इस प्रकार से कंटिन्यूसली चैंटिंग इतना इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम शुद्ध नाम लेते हैं तो कंटिन्यूसली चैंटिंग का कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए कंटिन्यूसली चैंटिंग शुद्ध नाम के स्तर पे तो कंटिन्यूस चैंटिंग होने ही वाला है, क्योंकि जब भक्त को भगवान के प्रति आसक्ति और भाव हो जाता है तो नेचुरल है कि वो भगवान का स्मरण हम कंटिन्यूसली करने वाले हैं, राइट। सो वो तो नेचुरल है। लेकिन
वो ऑब्लिगेशन नहीं है भक्त के लिए कि उसको नाम, मतलब साधक, जो साधक के लिए जरूरी है वो सिद्ध पुरुष के लिए अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि वो नेचुरल स्पॉन्टेनियस लेवल पे आ जाते हैं वो। सो ये समझना हमको जरूरी है, क्योंकि उनको, उनके पूरे 24 घंटे में वो भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। अभी उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि शिला प्रभुपाद जी जो है एक बार जू मंदिर में थे, और शायद ये आपको पता रहेगा क्योंकि ये लीलामृत में भी डिस्क्राइब्ड है। और जू मंदिर में थे और वो पैसा गिन रहे थे। तो आपको तो पता ही है कि प्रभुपाद सिर्फ केवल अनन्य भक्ति के बारे में ही नहीं थे, बट जितना भी जरूरी था प्रचार करने के लिए, तो सारे जितने भी सेवा है वो करते थे। तो पैसा गिन रहे थे और उनको एक बाहर से कोई तो व्यक्ति आता है उनको मिलने के लिए, और वो देखते हैं कि प्रभुपाद जी मैनेजमेंट कर रहे हैं, डिसाइपल्स के साथ बात कर रहे हैं, पैसों के रिलेटेड बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर्स के संबंध में सब बात कर रहे हैं। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे कृष्ण भगवान गीता में तो बोलते हैं कि सततम कीर्तयन्तो मां, कि जो प्योर डिवोटी होता है, शुद्ध भक्त, तो वो तो पूरे टाइम भगवान का नाम स्मरण करता है, नाम जप करता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी साधारण व्यक्ति की तरह ये सब कार्य कर रहे हैं। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, तो वो जाके प्रभुपाद को बोलते हैं कि प्रभुपाद जी, आप, मैं तो देख रहा हूँ कि आप सततम कीर्तनम तो ये नहीं कर रहे, आप तो ये सब चीजें कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी थोड़े से ग्रे हो जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ आइए। फिर वो बोलते हैं ठीक है, आप, वो आते हैं और फिर बोलते हैं कि आप जो आपका जो सर है वो मेरे कंधों पे रख दीजिए। तो वो ऐसा बेंड होके, ऐसा उनका जो हेड है वो उनके कंधे पे रखते हैं, और आश्चर्यजनक हो जाते हैं एकदम, क्योंकि प्रभुपाद जी देखिए बाहर के बाहरी की रूप में वो चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अचानक से उनको आवाज आ रही है, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। उनके शरीर के अंदर से उनको आवाज आ रही है कि प्रभुपाद जप कर रहे हैं। और ये उनको, एक्चुअली में प्रभुपाद जप नहीं कर रहे हैं बाहरी की दृष्टि से, लेकिन अंदर से प्रभुपाद का जप चालू है। तो आचार्य और नित्य सिद्ध जो डिवोटी होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके बारे में हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। वो 24 घंटे भगवान की लीला में होते हैं। एक बार, एक और मैं आपको बताता हूँ। एक शिष्य ने प्रभुपाद जी को एक बार ये पूछा कि प्रभुपाद जी, क्या आचार्य बैक टू गॉडेड जाते हैं? तो प्रभुपाद जी ने उनको देख के बोला कि आचार्य कभी भी बैक टू गॉडेड नहीं जाते हैं। तो फिर उन्होंने प्रभुपाद को दूसरा प्रश्न पूछा, तो क्या प्रभुपाद जी ऐसा कह सकते हैं कि आचार्य स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है और मटेरियल वर्ल्ड में भी है, दोनों जगह पे है साइमल्टेनियसली? तो प्रभुपाद ने बोला कि हाँ, इस सिमिल लाइक समथिंग लाइक दैट, मतलब इस तरीके से हो सकता है। तो देखिए, कहने की बात यह है कि जो आचार्य होते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला कि कभी भी बैक टू वर्ल्ड नहीं जाते, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं उद्धार करने के लिए हमारा। और साइमल्टेनियसली उनका एक स्वरूप है भगवान की लीला में, तो वो हमेशा चलता है साइमल्टेनियसली। तो इस माध्यम से हम ये भी समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा प्रे किया गया है। नरोत्तम दास ठाकुर जब अपना गुरु पूजा उन्होंने जब लिखा है, तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान और हृदय प्रकाशित हो, तो इटर्नली यू आर माई स्पिरिचुअल मास्टर बर्थ आफ्टर बर्थ। तो देखिए, जब आचार्य जो है वो जन्म पे जन्म लेना चाहते हैं हमारा उद्धार करने के लिए, तो उनके शिष्यों को भी एक इच्छा होती है कि हम हमारे गुरु को असिस्ट करना है, जन्म जन्म पे जन्म पे, जहां पे भी वो हमारे गुरु है हम उधर जाएंगे। तो उस तरीके से वो संबंध जो है वो नित्य नित्य हो जाता है। तो इसके लिए ऐसा बोल सकते हैं कि जन्म जन्म प्रभु से। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि कितना जरूरी है डिस्क्रिमिनेशन करना, ज्ञान कितना जरूरी है हमको, ताकि हम अपराध से बच सकते हैं। और वैसे तो नवविधा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ जो है वो तो कीर्तन ही है, और कीर्तन में सारे जितने भी अंग है वो सब मौजूद है। जितने भी 8 अंग है वो सारे कीर्तन में मौजूद है। सब सिर्फ कीर्तन करने से सारे अंग हमको उसका बेनिफिट मिल सकता है। और फिर जो नाम, अभी देखिए एक और चीज है कि नाम जब जो है, पहले तो हमको पता ही नहीं था कि हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है, राइट। फिर धीरे धीरे हमको पता चला कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या इसका, पहले तो देखिए जब मैं भी इस्कॉन में मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे लगा कि हरे कृष्ण और रामा, तो हरे जो है वो हरि का नाम है, कृष्ण जो है कृष्ण, और राम जो है भगवान राम का है। लेकिन जब हम आए मंदिर में, हमको ज्ञान मिला, संबंध ज्ञान मिला प्रभुपाद के बुक्स के द्वारा, डिवोटीज के द्वारा, तो हमको समझ में आया कि हरे एक्चुअली वो एनर्जी ऑफ कृष्णा है। राम जो है वो या तो राधा रमन कृष्णा है, या फिर वो बलराम है, या फिर परशुराम, राइट। ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया हमको। और फिर उन्होंने ये उसका मीनिंग भी बताया हमको कि
जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ओ एनर्जी ऑफ द लॉर्ड प्लीज एंगेज मी इन कृष्णा सर्विस। भगवान की शक्ति प्लीज हमको भगवान के उसमें एंगेज कीजिए, सेवा में, राइट। तो ये मीनिंग हमको बताया हरे कृष्ण महामंत्र का। तो सिमिलरली नाउ हरे कृष्ण जो महामंत्र है वो महामंत्र है, और अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग उसका मीनिंग निकल सकता है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंसेप्शन ऑफ द चैंटर। जैसे अगर मैं लक्ष्मी नारायण को वर्शिप करना चाहता हूँ हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, तो मुझे हरे और कृष्णा लक्ष्मी नारायण के रूप स्वरूप में रिवील होंगे। अगर मैं राधा कृष्ण को वर्शिप कर रहा हूँ तो हरे और कृष्ण जो है राधा रानी और कृष्णा। तो सिमिलरली अगर कोई बलराम जी का भक्त है तो बलराम जी और रेवती, उनसे कनेक्शन हो जाएगा। तो ये कंसेप्शन के ऊपर है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो बिकॉज कृष्ण अभी कृष्णा भगवान जो है वो स्वयं भगवान है, राइट। उसमें सारे अवतार आ जाते हैं, तो नाम में भी सारे नामों का अवतार हो जाता है। ठीक है, तो आप जो भी हरे कृष्ण महामंत्र कोई लेता है, जैसे अगर आपको यहाँ से अगर आप चर्च गेट का लास्ट स्टॉप चर्च गेट है, राइट। अगर हम वेस्टर्न लाइन लेते हैं तो शायद लेट्स से कि अगर विरार से चर्च गेट है तो चर्च गेट लास्ट स्टॉप है। अगर किसी को ग्रैंड रोड चर्नी रोड उतरना है तो उतर सकते हैं, लेकिन चर्च गेट लास्ट स्टॉप है। तो लास्ट स्टॉप जो है वो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है। अगर किसी को राम, नरसिम्हा, वारा, वामना या फिर विष्णु के जितने भी अवतार को प्रसन्न करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र से भी वो कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से उनको जे जे जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते हैं वैसे वैसे वो अपने आप को आदान प्रदान करते हैं। ये था हम प्रबोधनते तम सदा वो बजामिया। तो उस प्रकार से हमको तो ये समझना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि देखिए नाम में और मंत्र में फर्क है। तो जैसे एक साधारण मंत्र होते हैं अलग अलग, ये हरे कृष्ण महामंत्र है जो है वो महामंत्र क्यों कहा गया है, ये इसके लिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे ये इसका जो कंपोजिशन है उसमें सारे जो भी सिलेबल्स है वो सिर्फ नाम है, नाम। हरे कृष्णा हरे रामा ये सब नाम है। ऐसा नहीं है कि ओम है, स्वा है, नमः है, राइट। ओम भूर्भुवत् स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान के नाम है इसमें भी, लेकिन साथ में ओम है, स्वा है, राइट। तो वो मंत्र, उसको मंत्र बोलते हैं। लेकिन ये महामंत्र है क्योंकि ये आ, इस महामंत्र और मंत्र में ये फर्क है कि मंत्र जो है उसमें रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, सर्कमस्टेंस टाइम प्लेस वो सब देखना पड़ता है। लेकिन महामंत्र जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई विधि लागू नहीं होती है। अब देखिए ऐसा कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया है। एक्चुअली में महाप्रभु ने हमको ये मंत्र जो है वो शेयर किया है। ये मंत्र ऑलरेडी कलिशद कंतिल संतर उपनिषद में है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये महामंत्र दिया है, तो उससे हमारा मंत्र का जो जाप है वो पोटेंट हो जाता है, इफेक्टिव होता है। और महाप्रभु अपने सर पे सारे अपराध का रिएक्शन भी ले लेते हैं बहुत हद तक। तो जीव गोस्वामी ये बताते हैं उनके एक संदर्भ के सर्वसंवादिनी परपट में कि जब चैतन्य महाप्रभु ने हमको आदेश दिया है तो जो उसका जो रिएक्शन है अपराध का वो बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने सर पे खुद ले लेते हैं रिएक्शन। तो क्योंकि फिर कोई प्रश्न ये आ सकता है कि सतयुग में नाम था तो लोग नाम क्यों नहीं करते थे, जब क्योंकि हमको पता है कि युग धर्म जो है वो मेडिटेशन है, या फिर ऑस्टेरिटीज है सतयुग में। और फिर त्रेता युग में हमको पता है यज्ञ है। तो फिर वो समय पे लोग क्यों नहीं करते थे, क्योंकि इसका आंसर जीव गोस्वामी बताते हैं कि वो लोग बहुत डरते थे अपराध से। ऑल्दो उनके लिए आसान था, प्रोसेस जो है वो बहुत आसान था उनके लिए, लेकिन अपराध से उनको बहुत डर लगता था क्योंकि अपराध का रिएक्शन था वो बहुत सीवियर था। बट चैतन्य महाप्रभु के इंटरफियरेंस की वजह से वो उन्होंने बहुत आसान कर दिया, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र है वो युगल मंत्र है राधा कृष्ण का। तो अपराध का जो रिएक्शन है वो भी बहुत ज्यादा हाई है। तो हरे कृष्ण महामंत्र है जो कोई भी, तो एक तरीके से कोई भी जप कर सकता है, क्योंकि उसको कोई नियम लागू नहीं होता है। ऑल्दो वो वैदिक मंत्र है, वो वैदिक श्रुति में से आया है वो मंत्र, लेकिन उसको कोई नियम लागू नहीं करते। लेकिन दूसरे जो मंत्र है उसको नियम लागू करते हैं। और इसी की वजह से जैसे आप गायत्री जो है उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, वो समय पे जप करना चाहिए, ये है ऐसा है वैसा है। लेकिन महामंत्र जो है उसको कोई भी लागू नहीं होता है रूल। सो और भी डिटेल है, हम लोग शायद नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे अगर मुझे अवसर दिया तो। सो अगर किसी को कोई प्रश्न है या फिर कोई कमेंट है तो शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने श्रीला प्रभुपाद जी और आचार्य के द्वारा माध्यम बन के मैंने आपसे सब कुछ शेयर किया है। तो अगर किसी को कुछ प्रश्न है या टिप्पणी है तो बताइए। हरे कृष्ण।
प्रभु जी बहुत अच्छा बताया सब, वेरी नाइस इट वाज। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रेमरस प्रभु। हरि ओम। धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमको ऐसा हरे लगा कृष्ण शास्त्र बाहर आके प्रभु जी, बता दे रहा दंडवत प्रणाम। क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? As if scriptures are coming out and coming narrating, ऐसा लगा हमको। थैंक यू Very प्रभु nice. फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। सो मेरा एक पोस्टमैन की तरह ही मेरा ड्यूटी है भक्तों जय। और आचार्यों को जोड़ने का, तो वो Wonderful. यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माता जी। हरी हरी, थैंक यू, वंडरफुल सेशन प्रभु जी। जय प्रेमरस प्रभु की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू अवर गुरुजन। अच्छा, आई थिंक किसी को कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है क्या? नहीं प्रभु, जनरली क्वेश्चंस विल नॉट टेक ओके because short session, so yeah, unless it is very burning question है तो ठीक है, but normally we don't take. ओके ओके ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच ऑल द डिवोटीज, जनरल प्राण टू ईच एंड एवरी डिवोटी। Thank you very much, Prabhu. Prabhu. Yes, Thank you very much for coming and enlivening us. Wonderful session. आपने पहले का भी कवर किया, अभी भी इस बार भी बहुत ही अच्छा तरह से बताया। So we will definitely try to take your sessions later apart from other speakers. Please forgive us for any inconvenience. Hare no, Krishna. thank you so much Prabhu for giving me this wonderful opportunity. Jai Jai. जय जय हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna.